हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कन्वर्जन्स पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और जो लास्ट कन्वर्जन हमने स्टार्ट की थी वो ये थी, और लास्ट में मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने आप पे छोड़ा था कि आप इसको करो, बट फिर भी मुझे मैसेज आए कि मैं इसको कंप्लीट करूं, तो मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। तो देखिए, हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ए एक्स रिलेशन था, ए एक्स, और उसको हमें वी टी में कन्वर्ट करना था, ए एक्स को वी टी में। तो सपोज ए इज इक्व टू 3x² है, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्व टू 3x²। तो मैं डी एक्स को इधर सेंड कर देता हूँ, ठीक है, इधर। तो वी डी वी और 3x² डी एक्स ये इक्वल हो गए, ठीक है। और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो ये बन गया v²/2, और ये बन गया 3x³ 3 ने 3 को मार लिया, तो v की ये वैल्यू आ गई। तो v को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v√2x⁵3/2। तो v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt। तो dx को मैं इधर सेंड करके इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने पे मेरे पास ये, मैंने इंटीग्रेट करके देखा एक साइड पे, तो मेरे पास ये निकल के आता है इंटीग्रेट करने पे, ठीक है। तो dx/x⁵3/2 इसकी इंटीग्रेशन आ गई मेरे पास ये और ये, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को एक्स टी तो पता चल गया, अब वी टी बनाना है। जब आपको वी टी बनाना है ना, तो एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक्स पे कोई पावर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो एक्स को आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, वी टी रिलेशन आ जाएगा। तो देखिए, मैंने ये मेरे पास निकल के आया था, तो इसका मतलब ये हो गया ना, इसको मैं 1/√x लिख सकता हूँ, और 2 मैंने नीचे भेज दिया इसके, तो नेगेटिव था तो ये आ गया। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, या ऐसे कह लीजिए कि x को मैंने इधर सेंड कर दिया और ये दोनों चीज़ें ऐसे आ गई। अब इसको मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूँ, तो स्क्वायरिंग करने पे मेरे पास ये x आ गया और ये आ गया 4/2t²। और अब मैं dx/dt करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आ गई मेरे पास 4 - 4/t³। तो ये मेरे पास vt का रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास मैंने सारे रिलेशन अपने vt के vx में, ax में और av में, अब av में रह गए थे, vt का रिलेशन av में रह गया, ठीक है। अब हम वो करते हैं, आज भी हम कन्वर्जन्स ही पढ़ेंगे, और फर्दर जितने हमारे वो रह गए थे कन्वर्जन्स उसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगली कन्वर्जन है मेरे पास, पहले हम vt को कन्वर्ट करेंगे किस में, av में, av में। तो सपोज हमारे पास एग्जांपल v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, तो ये मैं vt को av में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो v इज इक्व टू 2t², ऐसा है कुछ, ठीक है। तो av में जाने के लिए मैं क्या करूँ, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ और बाद में मैं t एलिमिनेट कर दूंगा, तो मेरे पास av का रिलेशन आ जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया dv/dt दैट इज टू a इज इक्व टू dv/dt इज इक्व टू 4t। तो a आ गया 4t, तो यहाँ से मैं t की वैल्यू क्या निकालता हूँ, t की वैल्यू आ गई a/4, और ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। मतलब एलिमिनेट t, तो हमने t को एलिमिनेट कर दिया, तो v इज इक्व टू 2t² की जगह आ गया 4 × 4 = 16, और ये a² आ गया, और ये मार दिया मैंने, तो v इज इक्व टू a²/8। तो v इज इक्व टू a²/8, ये मेरे पास av का रिलेशन आ गया। अब इसका उल्टा भी करना है हमें, ठीक है। av मेरे पास गिवन है, हमें इससे vt बनाना है। तो a इज इक्व टू, मान लीजिए कुछ सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, 2v आ गया मेरे पास। तो अब मेरे को किस में जाना है, vt में जाना है। तो हम क्या करें इसको, कि किस फंक्शन में जाएं, सिंपली इसको लिखते हैं dv/dt, क्योंकि अगर मैं v dv/dx करूँगा तो वो लंबा बढ़ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया। अब dv अपॉन, सॉरी ये v था, तो v इंटू 2dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो 1/v की इंटीग्रेशन आ गई log नेचुरल v, और ये आ गई 2t, तो दोनों तरफ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो v इज इक्व टू e⁻²t, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी टर्म का एंटी लॉग लेते हो तो वो e की पावर चली जाती है, एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है। तो ये मेरे पास vt के रिलेशन भी आ गए। अब मेरे को
ए टी के रिलेशन करने हैं। ए टी को मेरे को कन्वर्ट करना है किस में, वी एक्स में, ठीक है। तो ए टी को वी एक्स में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अगेन, ए इज़ इक्वल टू कोई सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं 4t², ऐसा करके फंक्शन ले लेते हैं। तो हमें वी एक्स में लेके जाना है। तो सिंपली क्या करूँ मैं, एक बार इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, एक बार इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है। दो बार इंटीग्रेट करूँगा मैं, एक बार इंटीग्रेट करता हूँ इसको। इंटीग्रेट करने पे ये मेरे पास ए टी का रिलेशन है, तो वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए टी से मेरे पास वी टी आ जाएगा। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज़ इक्वल टू डी वी बाई डी टी इज़ इक्वल टू 4t²। तो डी वी इज़ इक्वल टू 4t² डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो v आ जाएगा, और ये आएगा 4/3t³। तो वी टी का रिलेशन आ गया। एक बार फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी। तो ये मेरे पास आ गया 4/3 t³ एज इट इज़। तो dx इज़ इक्वल टू 4/3 t³ dt, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 4/3 t⁴/4। तो 4 ने 4 को मार लिया, तो मेरे पास बचा t⁴/3। तो ये x और t का रिलेशन आ गया, और ये v और t का आ गया था। यहाँ से हम t को एलिमिनेट कर देते हैं, आपके पास v और x में रिलेशन आ जाएगा, सिंपल। तो क्या करें, ये मेरे पास आ गया 3v/4 रेज़ टू पावर 1/3, मेरे पास t की वैल्यू आ गई, और इसमें t की वैल्यू पुट कर दो। x इज़ इक्वल टू, यहाँ 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3x इज़ इक्वल टू t की जगह 3v/4 दैट इज़ 4/3। ये मेरे पास x और v में रिलेशन आ गया, सिंपल, ठीक है। सिंपल ही है, ये तो कॉम्प्लेक्स है इक्वेशन जो बनी, बट फिर भी हम इसको कर सकते हैं, खास बात नहीं है ये, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसी का दूसरा पार्ट भी कर लेते हैं। हमारे पास वी एक्स गिवन हो और वहाँ से ए टी बनाना है, ठीक है। वी एक्स गिवन हो और यहाँ से आपको ए टी बनाना सीखना है। तो v इज़ इक्वल टू कोई सिंपल सा ले लेते हैं 2x², ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ से ए टी बनाना है, तो क्या करें, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx बाई डी टी। तो मेरे पास x और t में रिलेशन आ जाएगा, फिर उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करूँ, ए टी में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं dx बाई डी टी लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 2x²। तो मेरे पास आ गया dx अपॉन x² इज इक्वल टू 2dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास होती है -1/x, और ये मेरे पास आ गया 2t। तो ये x t में रिलेशन आ गया। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, x इज़ इक्वल टू -1/2t, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास आ गया dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू -1/2, तो कांस्टेंट आ गया, और 1/t की इंटीग्रेशन होगी मेरे पास -1/t², ठीक है। सॉरी, डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि t⁻⁻1 होगा ना, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो -1 एक और हो जाएगा, और ये -1 आगे आ जाएगा, तो मेरे पास बन जाएगा -t⁻²। तो ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो v इज़ इक्वल टू 1/2t², ये आ गया। अब मेरे को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास ए टी का रिलेशन आ जाएगा। तो 1 डिफ्रेंशिएशन मेरे को गिवन होगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू dv बाई डी टी। इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1/2, तो मेरे पास कांस्टेंट आ गया, तो t⁻2 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, -1 और -2 आगे आ जाएगा, तो आएगा -2⁻3, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया -2 t⁻3, ये आ गया। तो ये 2 ने 2 को मार लिया, तो a इज़ इक्वल टू -1/t³, ये मेरे पास ए टी का रिलेशन आ गया। अब वी एक्स से मेरे को ए टी बनाना आ गया। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सीखने से नहीं आती चीज़ें, ये प्रैक्टिस से आती हैं। मुझे भी प्रैक्टिस से आई हैं, मेरे को भी पहले नहीं आती थी, मैंने प्रैक्टिस की, मेरे को भी आ गई। आप भी कर सकते हो, जस्ट देखना है कि आपको जाना किधर है, बस वहाँ से आपको दिखता जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ए टी का वी एक्स में रिलेशन आ गया। अब ए टी का ए एक्स में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। ए टी को किस में कन्वर्ट करना है, ए एक्स में। तो a इज़ इक्वल टू कोई सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं 2t², ठीक है। तो यहाँ से आपको ए एक्स बनाना है, बहुत सिंपल है। इसको मैं दो बार इंटीग्रेट करता हूँ, दो बार इंटीग्रेट करने पे मेरे पास
एक्स टी का रिलेशन आ जाएगा, तो वहाँ से टी एलिमिनेट कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा। तो इसको एक बार इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ जाएगा डी वी बाई डी टी, ऐसे लिख सकता हूँ ना एक्सलेरेशन को, और ये 2t²। दिस इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू 2t² dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो v इज इक्वल टू 2/3t³ आ गया मेरे पास। अब dv, v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt इज इक्वल टू 2/3t³। तो dx इज इक्वल टू 2/3t³ dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो x इज इक्वल टू 2/3 और t⁴/4, और ये मर गया मेरे पास, तो मेरे पास बचा t⁴/6। तो ये xt का रिलेशन आ गया, और एक मेरे पास at का रिलेशन ऑलरेडी था, ये और ये, इन दोनों में से मैं t एलिमिनेट कर दूंगा। तो t की वैल्यू क्या आई मेरे पास, यहाँ से a/2 अंडर द रूट इज इक्वल टू t आ गया मेरे पास। तो इसमें मैं पुट कर दूँ, या मैं t² ही रख लूँ, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे t⁴ है, तो मैं ना इसको ऐसे रख लेता हूँ, a/2 इज इक्वल टू t²। तो ये जो रिलेशन था यहाँ पे x इज इक्वल टू t⁴/6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t²/6। तो t² तो a/2 है, तो x इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो 6 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मेरे पास x और a का रिलेशन आ गया। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास ax हो तो आप at भी निकाल सकते हो। ax मेरे पास है और मेरे को at निकालना है, at का रिलेशन, तो a इज इक्वल टू 4x², ऐसा कुछ है। तो सोचो कैसे करेंगे, कैसे करें इसको। अगर मैं dv/dt लिखूंगा तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर v, t और x 3 वेरिएबल आ जाएंगे। तो मेरी मजबूरी है कि मैं इसको लिखूं v dv/dx इज इक्वल टू 4x²। ठीक है, तो v dv इज इक्वल टू 4x² dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो v²/2 इज इक्वल टू 4x³ मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास v और x में रिलेशन आ गया। अब क्या करें, at में रिलेशन चाहिए, तो मैं v को dx/dt लिख लेता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास v आया, दैट इज 8/3x⁻³ इसकी होल की पावर आ गई मेरे पास 1/2। तो v की वैल्यू क्या लिखूँ मैं, v को मैं लिख देता हूँ dx/dt। तो मेरे पास xt का रिलेशन आ जाएगा, इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास vt और फिर उसके बाद at का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो x/3⁻1/2 तो कांस्टेंट है, तो x⁻3/2 तो 3/2 आगे आ गया डिफ्रेंशिएट करने पे, तो इसकी पावर एक कम हो जाएगी, दैट विल बी 1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, इसको ऐसे नहीं करना था। ये v है ना, तो इसको मैं dx/dt लिखता हूँ, और ये मेरे पास बच गया x/3⁻1/2 और x⁻3/2 ऐसा आ गया। तो फिर dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको मैं ऐसे c लिख लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, वो तो नंबर, वो तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन वो चेंज होता रहेगा, बार बार मैं इसको लिखता। तो x⁻3/2 d, ये x⁻3/2 इधर आ जाएगा, तो ये dt मैं इधर लिख लूँगा। समझ आया, मैं दोबारा इस पे करता हूँ, इधर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, हमें ax को at में कन्वर्ट करना है, ax को at में कन्वर्ट करना है, at में कन्वर्ट करना है। और इक्वेशन है मेरे पास a इज इक्वल टू 4x², a इज इक्वल टू 4x²। ठीक है, तो हमने इसको क्या लिखा था, इसको v dv/dx लिख दिया था, दैट इज इक्वल टू 4x²। तो v dv इज इक्वल टू 4x² dx। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आ गया v²/2 इज इक्वल टू, इसको मैं ना आसान करने के लिए 3 कर लेते हैं ताकि वो नंबर, चलो छोड़ो ऐसे रख लेते हैं, 4x³ आ गया मेरे पास। तो v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8/3x³ 1/2 आ गया। ठीक है, अब मेरे को अगर मैं एक बार xt निकाल लूँ, यहाँ से मैं xt निकाल सकता हूँ ना, ऐसे v को लिख दूंगा dx/dt
और ये बच गया x/3 रेज टू पावर 1/2 जो कि कांस्टेंट टर्म है, x रेज टू पावर 3/2 और dx/x रेज टू पावर 3/2 आ गया और x/8/3 रेज टू पावर 1/2 वो तो कुछ भी हो इंटू dt। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास x और t में रिलेशन आ जाएगा, उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास at में रिलेशन आ जाएगा। तो x रेज टू पावर -3/2 dx, तो ये मेरे पास आ गया x/8/3 1/2 और इसको इंटीग्रेट किया तो सिंपली t आ जाएगा इसके साथ, और इसको इंटीग्रेट करना है तो ये मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x रेज टू पावर -1/2 और -1/2 साथ आ जाएगा इसके, और ये c इंटू टी, इस चीज़ को मैं c लिख रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई √x इज इक्वल टू सी टी, कुछ भी नंबर हो सकता है वो c, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 4/c² t² इज इक्वल टू x। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। वन डिफ्रेंशिएशन विल गिव मी vt में रिलेशन, तो v इज इक्वल टू dx/dt, सिंपली मैं v लिख रहा हूँ। तो ये आ गया 4/c², ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो t रेज टू पावर -2, तो -2 आगे आ गया और इसकी पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो at में रिलेशन आ जाएगा मेरे पास, dv/dx dt तो at आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया -8/c², तो t रेज टू पावर -3, तो -3 आगे आ जाएगा, t रेज टू पावर -4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया 8 3 24/c² t रेज टू पावर -4। तो a इज इक्वल टू 24, तो c², c हमने क्या माना था, c हमने माना था इसका स्क्वायर करेंगे तो 8/3 आ जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ये अंडर रूट में था, ये c बेसिकली जो हमने माना था वो अंडर रूट में था, तो 8/3 आ गया और t रेज टू पावर -4 आ गया। तो 8 3 24, 3 3 9, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 9 t रेज टू पावर -4, मेरे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे, इसके बाद वाले सारे लंबे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ax को मैंने at में कन्वर्ट कर लिया, तो at को हमने ax में कन्वर्ट कर दिया था, हाँ at को ax में कन्वर्ट कर लिया था। अब at को av में कन्वर्ट करना है, ठीक है। at को किस में कन्वर्ट करना है, at को आपको कन्वर्ट करना है av में, ठीक है। तो a का कोई सिंपल सा फंक्शन ले लेते हैं, 2t² ऐसा ले लेते हैं। तो av में कन्वर्ट करना है, av में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें, इसको मैं dv/dt लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2t² आ गया, दिस इम्प्लाइज dv इज इक्वल टू 2t² dt, ऐसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा v, ठीक है, और ये आ जाएगा 2t³ तो ये मेरे पास vt में रिलेशन आ गया। तो एक बार मैं इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, at में रिलेशन आ जाएगा। तो 1 डिफ्रेंशिएशन विल गिव मी a, क्योंकि dv/dt आ जाएगा, और 2/3 t रेज टू पावर डिफ्रेंशिएट करने 3t² आ जाएगा। तो 3 ने इस 3 को मार लिया, तो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2t², मेरे पास ये तो वैसे फिर वही आ गया। तो बस ठीक है, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मेरे पास vt में रिलेशन आ गया, ये मेरे पास at में रिलेशन आ गया। यहाँ से मैं t एलिमिनेट कर देता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिखूँ, t की वैल्यू लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू a/2 अंडर द रूट इज इक्वल टू t। तो इसमें मैं पुट कर दूंगा v इज इक्वल टू 2/3, t की वैल्यू कितनी है, t की जगह मैं लिख दूंगा a/2 और 3/2, अगर आपको समझ आती है तो ये कैसे लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने t की वैल्यू पुट कर दी, इस t की तो वैल्यू ये होगी ना, t इज इक्वल टू a/2 रेज टू पावर 1/2 और उसकी पावर 3 है, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, a की पावर आ जाएगी 3/2, तो ये vt में रिलेशन आ गया। at को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, av में। अब av को किस में कन्वर्ट करना है, av को कन्वर्ट करना है at में, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कोई भी सिंपल सा फंक्शन लेके हम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 2v², ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करें, इसको मैं at में लेके जाना है, तो मेरे को इसको vt में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, इसको कर सकता हूँ ना, v को a को क्या लिख सकता हूँ, dv/dt इज इक्वल टू 2v²। तो मेरे पास v में
वो वी टी में फंक्शन आ जाएगा। तो वी टी को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास ए टी आ जाएगा। तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2dt ऐसे, और दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो वी रेस टू पावर -2 प्लस 1 दैट इज -1, तो इसका वैल्यू आ जाएगी रेस टू पावर, सॉरी ये आ जाएगा -1/v आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना ऐसे है ना, वी रेस टू पावर -2 डी इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो v -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा v रेस टू पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, तो -1/v ये मेरे पास आ जाएगा। -1/v इज इक्वल टू 2t, तो ये मेरे पास vt में रिलेशन आ गया। इसको मैं लिख लूँगा v इज इक्वल टू, इसको नीचे इसको इधर, तो -1/2t, तो ये मेरे पास vt में रिलेशन आ गया। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो dv/dt दैट विल गिव मी a, और उसकी वैल्यू -1/2 और 1/t, तो t रेस टू पावर -1, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 आगे और t रेस टू पावर -2, तो ये मेरे पास आ गया -1/t स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/2t स्क्वायर, तो ये मेरे पास AT में रिलेशन आ गया AV में। तो ऐसे आप बहुत सारे रिलेशन बना सकते हो। आगे चलते हैं थोड़े से, आप खुद एक क्वेश्चन लो और उसको हर एक फॉर्म से लेके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब Vx को मेरे को कन्वर्ट करना है AX में। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या लें कोई भी फंक्शन सिंपल सा, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर ऐसे। तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ, V को लिख सकता हूँ अगर मैं dx/dt लिख दूँ तो मेरे पास कौन सा रिलेशन आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा xt में रिलेशन। तो xt में रिलेशन है तो ax पे पहुँचना है मेरे को। ठीक है, आ जाएगा। v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज dx/x स्क्वायर इज इक्वल टू 2dt, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ये आपकी इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन अच्छी होनी चाहिए इनको करने के लिए। तो -1/x इसकी, अच्छा हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x रेस टू पावर -2, हाँ इसकी इंटीग्रेशन यही आ जाएगी -1/x, और ये आ जाएगा 2t। तो मेरे पास x इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2t, ये मेरे पास xt में रिलेशन आ गया। अब इसको मैं दो बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास किस में रिलेशन आ जाएगा, AT में रिलेशन आ जाएगा। AT में xt और AT में से t एलिमिनेट कर देंगे तो AX में रिलेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। -1/2 x रेस टू पावर t रेस टू पावर -1 है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये मेरे पास v आ जाएगा dx/dt, तो -1/2 और t की पावर -1 है, तो -1 आगे आ गया, t की पावर -2 होगी, तो v इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 1/2t स्क्वायर। तो इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मैं 1/2 एज इट इज़ t रेस टू पावर -2 लिख लेता हूँ। इसको 1 डिफ्रेंशिएट किया एक बार तो विद रिस्पेक्ट टू t, तो v का बन गया a। ठीक है, dv/dt दैट विल बी a, और a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और ये -2 आगे आ जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगी। तो मेरे पास 2 ने 2 को मार लिया, तो -1/t³ मेरे पास AT का रिलेशन आ गया। अब a इज इक्वल टू -1/t³ एक रिलेशन ये आ गया। तो AT और xt का जो फंक्शन है, इसमें से मैं t की वैल्यू एलिमिनेट करके इसमें पुट कर दूंगा। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई, t इज इक्वल टू -1/2x, तो इसमें पुट कर देंगे तो a इज इक्वल टू -1, तो t की पावर 3 है, तो -1/2x की पावर 3, तो a इज इक्वल टू, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8x³। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तो ये ax में रिलेशन आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं। मैं एक और कर देता हूँ, ax को vx में निकालना सिखा देता हूँ आपको। ax को vx में बैकवर्ड, अब आपको ax vx में जाना है। ठीक है, ax से a एज अ फंक्शन ऑफ x से कहाँ जाना है, v एज अ फंक्शन ऑफ x। तो a का एक छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2t 2x स्क्वायर। ठीक है, तो vx से जाने के लिए क्या करें,
इसको मैं वी डी वी बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, और ये मेरे पास आ गया 2x²। तो मेरे पास वी डी वी इज इक्व टू 2x² dx कर लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो आ गया v²/2 इज इक्व टू 2x³ ठीक है। तो v इज इक्व टू 4/3x³ रेज टू पावर 1/2। ये मेरे पास vx का रिलेशन आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब vx को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, av में, av रह गया, ठीक है। vx मेरे पास लिख के रखा हुआ है, मैं वहाँ से देख के बोल रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें इसके बाद आएंगी। ये देखिए, ये सारे रिलेशन मैंने लिखे थे, आपके पास भी लिखे होंगे। मैं पहले vx को ax में कन्वर्ट किया, फिर इसका उल्टा किया, अब इसमें कर रहा हूँ, फिर इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं हवा में नहीं बोल रहा, मैं पूरे सीक्वेंस में बोल रहा हूँ ये चीज़ें। तो vx को av में कन्वर्ट करना है, तो v इज इक्व टू 2x² मेरे पास गिवन है, ठीक है। तो v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt इज इक्व टू 2x²। तो dx/x² इज इक्व टू 2dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो तो ये -1/x आ जाएगा और ये 2t आ जाएगा मेरे पास। अब क्या करें इसको एक बार डिफरेंशिएट, फिर एक बार डिफरेंशिएट। पहले हम vt में रिलेशन निकालेंगे, at में रिलेशन निकालेंगे, at और vt में से t एलिमिनेट कर देंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्व टू -1/2t, दैट इज इक्व टू -1/t रेज टू पावर -1। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो vt में रिलेशन आएगा -1/2, दैट इज -1t रेज टू पावर -2। तो मेरे पास आ गया 1/t², ठीक है। या इसको मैं लिख लेता हूँ 1/t रेज टू पावर -2। ये vt में रिलेशन आ गया मेरे पास। अब एक बार फिर डिफरेंशिएट किया तो at में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। v की डिफरेंशिएशन a देती है ना dv/dt, तो 1/2 और t की पावर -2, ये -2 आगे आ जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगी। तो मेरे पास बच गया -1/t³, ये आ गया। ये vt और at में से t एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो t एलिमिनेट किया तो मेरे पास t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू यहाँ से मैं अगर मैं देखूँ तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2v√, ठीक है। यहाँ 1/2v 1/2 ये आ जाएगा, और इसमें पुट कर देते हैं तो a इज इक्व टू -1 और t³ आ जाएगा मेरे पास 1/2v रेज टू पावर 3/2, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो a इज इक्व टू, दिस इम्प्लाइज a इज इक्व टू 2v रेज टू पावर 3/2। मेरे पास av में रिलेशन आ गया। अब av में पता है तो आप vx में भी बना सकते हैं। तो av को कन्वर्ट करेंगे, av आपको पता है, और यहाँ से हमें vx में लेके जाना है इस रिलेशन को। तो a इज इक्व टू लिख लेते हैं कुछ 4v², कुछ है ऐसा फंक्शन, सपोज कोई भी। तो इसको मैं लिख दूंगा, vx में चाहिए तो बहुत ही आसान है, तो v dv/dx इज इक्व टू 4v² ऐसा, ठीक है। तो v dv/v² इज इक्व टू 4dx। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और ये a कट गया तो 1/v का लॉग नेचुरल v आ गया, और ये आ गया 4x। तो v इज इक्व टू e रेज टू पावर 4x, दोनों तरफ एंटी लॉग लेके, तो ये v और x में रिलेशन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब जो रह गए वो आप इनको खुद ट्राई कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताइए, और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सरेशन के साथ जो चीज़ें आएंगी, ये कन्वर्जन्स बहुत ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।